नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है टंकी रोड के श्रीजी गार्डन में, जहां पर ब्राह्मण महासभा द्वारा एक होली का सामूहिक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पे ये लोग फूलों की होली खेल के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से ब्राह्मण लोगों की मदद कर रहा है और किस तरीके से जैसा कि आपको पता होगा धीरे धीरे ब्राह्मण का कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो किस तरीके से वो इस देश में अपनी एक सर्वश्रेष्ठ पहचान बना रहा है और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ मुख्य अतिथियों से और जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। प्रेम जी, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें ब्राह्मण समाज के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले होली मिलन समारोह यहाँ पे ब्राह्मण समाज द्वारा रखा गया, उसमें कि 36 बिरादरियों का इसमें बहुत ही सुंदर स्वागत हुआ और 36 बिरादरियों का इसमें आशीर्वाद मिला और फूल मालाओं से होली मिलन समारोह आपके सामने चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोगों का यहाँ पे आना हुआ क्योंकि आज बदरपुर विधानसभा में इतने प्रोग्राम है, साइकिल रैली है, बहुत सारी प्रोग्राम, राजनीतिक प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी ब्राह्मण समाज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में, होली मिलन समारोह को सफल बनाने में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतने ज़्यादा प्रोग्राम होने के बाद भी यहाँ पे लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका परिचय जानते हुए ये जानेंगे कि ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता है, तो इस ज्ञान के ही मोटिव को रखते हुए आप ये बताइए कि होली क्यों मनाते हैं और उसको पीछे मनाने का क्या कारण है? जी देखिए, होली मनाने का कारण समाज के अंदर एक भाव, एक मंत्र। होली के कई रंग हैं, 7 रंगों को हम लोगों को जाना गया, पढ़ाया गया। उन 7 रंगों का मतलब समाज में रहने वाली 36 बिरादरियाँ, उनको एकजुट लेकर के एक प्यार हो, एक सम्मान हो, उनका एक आदर हो और उन सबको एक साथ एकत्र करके हम लोग समाज में चलें। और जो होली के रंग हमें सिखाते हैं, आपस में मिलना जुलना, आपस में प्यार रखना, सद्भावना रखना, उस सद्भावना को, उस प्यार को हम लोग बढ़ाएं समाज में, ताकि एकता बढ़े, बाहरी शक्तियाँ हम पर आकर के हावी ना हो, बाहरी समाज जो दुष्कर्म कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, वो हम लोगों के ऊपर हावी ना हो, हम लोग उनका एक साथ एकजुट होकर के सामना कर सकें। आज इस होली मिलन समारोह हो रहा है हमारा, उससे हम लोग यही संदेश देना चाहते थे कि ब्राह्मण सदैव 36 बिरादरियों को साथ लेकर के चला है। उसने कभी भी जाति या फिर किसी भी धर्म को लेकर के कोई भेदभाव नहीं फैलाया है। जैसा कि आज आप सब जानते हैं, ब्राह्मण के लिए ये बोला जाता है कि ब्राह्मण ही जातिवाद फैलाता है, ब्राह्मण ही 36 बिरादरियों को अलग करता है, वो ये बताता है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से, अपनी न्यूज़ के माध्यम से मैं एक चीज़ सब लोगों को संदेश दे देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण ने सदैव 36 बिरादरियों को एकत्र करा है, उन लोगों के अंदर शिक्षा ज्ञान का संचार चलाया है और उन लोगों को सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और शिक्षा दी है। और जी, ब्राह्मण सदैव सबको एक साथ लेकर के चलता है, यही संदेश यहाँ से दिया गया, यही संदेश हम लोग आगे भी देते हैं और ये बोलते हैं कि सारे लोग, सब लोग मिलकर के, सब आपस में भाई हैं। और हम लोगों को एक चीज़ पढ़ाई जाती है स्कूल में, अपने बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और ये चीज़ आज कहीं ना कहीं समाज में देखी जा रही है कि भूल गए हैं लोग, और उसका जो पूरा का पूरा बेड़ा है वो ब्राह्मण को दिया जाता है कि ब्राह्मण इन चीज़ों को खंड में बांट देता है और ब्राह्मण ये बोलता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। जी, ऐसा कोई नहीं है, सारी बिरादरियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं और सब लोग आपस में एक हैं, सबका सम्मान एक है। और ब्राह्मण सदैव यही चीज़ बोलता है, सबका मान सबका सम्मान, यही है ब्राह्मण की अपनी पहचान। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानते हुए ये जानेंगे कि ब्राह्मणों को एक सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में रखा जाता है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी माना जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा नाम मोहित वशिष्ठ है, मैं ज़िले में उपाध्यक्ष हूँ। आपने सवाल पूछा कि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये जो हमारा वैदिक साहित्य है ना, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के 10वें मंडल की 8वीं ऋचा कहती है कि विराट पुरुष का जो मुख है वो ब्राह्मण है। विराट पुरुष कौन? जो भगवान है, इस संसार के हैं, तो उनका जो विराट पुरुष का मुख है वो भगवान है। अच्छा, ठीक है, जो भगवान का मुख है वो ब्राह्मण है, तो जो मुख है वो सारे शरीर में सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए ब्राह्मण को देखो श्रेष्ठ तत्व की प्राप्ति है, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान देने वाला, ब्राह्मण ज्ञान बढ़ाने वाला है। इसलिए ब्राह्मण सर लोगों को किस तरीके का ज्ञान देते हैं? नहीं, आपने देखो टीवी में देखा होगा, उसमें देखा होगा, पुरातन समय से ही देखो आध्यात्मिक
जो ज्ञान होता है आध्यात्मिक और भौतिक, आध्यात्मिक और दो भौतिक ज्ञान होते हैं। भौतिक ज्ञान होता है जो थ्योरिटिकल होते हैं, जैसे मैथ्स हुई, जैसे फिजिक्स हुई, जैसे केमिस्ट्री हुई, और आध्यात्मिक ज्ञान हो गया जो हमारे जीवन की उन्नति करता है, जो हमारे जीवन के विचारों की उन्नति करता है। भौतिक ज्ञान होता है जो हमारी जीविका की उन्नति करता है। इसी कारण ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण हमेशा से ही ज्ञान उपदेश देने वाला रहा है, ब्राह्मण हमेशा ही ज्ञान वर्धन करने वाला रहा है। ऐसे आनंद नहीं आ रहा, पहले गिरत रसिया होना चाहिए बहुत बढ़िया। अब मैं सुना रहा हूँ तो सब खड़े, कोई डांस ही नहीं कर रहा, सभी नाच के झूम के हाजिर लगाएंगे। ओ बंसी वाले तारा तेरी बंसी जादू कर गई, मर गई, मर गई, मर गई रे। तो जैसा कि आपने देखा कि ब्राह्मण समाज द्वारा एक होली समारोह आयोजन किया गया, जहां पे 36 बिरादरियों को इसमें आमंत्रण दिया गया और वो लोग आए भी और काफ़ी धूमधाम से इन लोगों ने यहाँ पे फूलों की होली खेली और श्री कृष्ण जी और राधा जी को याद किया और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मैसेज लोगों तक पहुँचाए। तो इसी तरीके की नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। धन्यवाद।